लिए कनाना उस पे वीआईपी लोग खाएंगे। ये हाफिज जी लोग कोने में डाल दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लगता है ना कि आपको ये सबसे सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं, ये सबसे घटिया कपड़े पहनने वाले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लाओ उठा करके लाओ एक एक पैसे वाले को, खड़ा करो मस्जिद के इमाम के सामने, जिसे तुम 5,000 6,000 8,000 देते हो, उसके कपड़े लाखों कमाने वाले के सामने मिलाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मक्की बैठी होंगी अमीरों के कपड़े पे, मुस्तफा के दर के जो वारिस होते हैं उनके कपड़ों की खुशबू भी अलग होती है, उनके कपड़ों की चमक भी अलग हुआ करती। जिन्होंने इस महफिल को इस मेहनत और मोहब्बत के साथ सजाया कि 1 बज रहा है जी, लेकिन महसूस हो रहा है कि महफिल अभी शुरू हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यकीनन ये इनके इखलास की बेशक बेशक एक मजबूत दलील है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बेशक जिस मोहब्बत से इस महफिल को सजाया गया, उसी मोहब्बत से आप हजरात ने इसमें शिरकत का शरफ भी हासिल किया है। जी, मिंबर रसूल पर जो शख्सियत मेरे महफिल की हैसियत से जलवागर है, वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूँ कि ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो घराना पूरे मुरादाबाद के फ़ख्र का सबब बना हुआ है। हो सकता है मुरादाबाद वालों की नज़र में वो बात ना हो। हम जानते हैं कि जब यूपी के बाहर कहीं भी जाना होता है तो 2 मुरादाबाद हैं, एक ये और एक गंज मुरादाबाद। लोग जब बात करते हैं कि आप किस मुरादाबाद से हैं, तो एक बार मुसाफा तो वो तब कर लेते हैं जब देखते हैं, और जब हम दूसरी मर्तबा कहते हैं कि हम उस मुरादाबाद से हैं जिस मुरादाबाद में सदरुल अफाजिल। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अंदाजा लगाइए कि जब हुजूर सदरुल अफाजिल का नाम आता है ना, तो बंदा सामने से उठ के खड़ा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। इतनी अजीम शख्सियत हुजूर सदरुल अफाजिल की ज़ात में मौजूद है, सुभान अल्लाह, उनकी शक्ल में मौजूद है, और उन्हीं की यादगार, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं का फैज़ान लेकर के उन्हीं के शहजादे हुजूर सैयद बख्तियार मियाँ साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी जगह है कि ये बात के वो हुजूर सदरुल अफाजिल की नस्ल से हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की आल से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे एक चेहरा आपके रूबरू होगा कि जो बरेली से अकेला चल करके नहीं आया है। सरकारे ताजुश्शरिया की इनायात भी होंगी साथ, सुभान अल्लाह, मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा की करामात भी साथ होंगी, वाह वाह वाह, और सरकारे आला हजरत की अतियात भी उनके साथ होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं किसी आम शख्सियत का तारुफ नहीं करा रहा हूँ। हुजूर साहिब सज्जादा वो शख्सियत जो पूरे उर्से रज़वी को अकेले संभालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़ात को हुजूर अहसन रज़ा खां साहब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उनकी भी जलवागरी होगी तो इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि जिन्होंने बिन देखे भोंका है उनको या उनके ख़ानदान को, वो चेहरा देख के अंदाज़ा लगा लेंगे। अगर आज के शहजादे की शराफत ऐसी है तो कल के आला हजरत की शराफत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो शख्सियत भी जलवगर होगी इंशाअल्लाह। बारी बारी इन बुजुर्गों के फयूज़ बरक़ात से मुझे भी माला माल होना है, और आपको भी जी, आपको भी। हाँ जी, मैं थोड़ा सा ये कि आपसे बुलवाना चाहूँगा, आपको थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलना है कि अगर 1 किलो पसीना मेरा बहना है ना, तो 1 आध ग्राम आपका भी बह जाना चाहिए।
ठीक है ना। वैसे मेरा मन ये है कि ये जो जगह खाली रह गई है ना, जो हमारे भाई बाहर खड़े, अगर ये यहाँ आके बैठ जाए ना तो कुर्सी वालों से मिंबर वालों का ताल्लुक जुड़ जाएगा। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। आप थोड़ा सा जरा कुर्सी साइड कर लें ताकि मैं अपने उन भाइयों को अंदर बुला लूं, है ना। आप कुर्सी वहीं रख के रहें, मैं यहाँ सामने जमींदार लोग चाहता हूँ, चेयरमैन लोग वहीं रहें जहाँ हैं, बस जमींदार लोग खाली आगे आ जाए। नहीं, जो खड़े हैं भाई, आपको तो कुर्सी मिल ही गई है, आप चेयरमैन बन के बैठे रहिएगा। बेटे रास्ता बंद ना करो, हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होगी, फिर उलझन हो जाएगी। हाँ माशाल्लाह, आ जाओ भाई, आगे निकल आओ। कोई नहीं, कुर्सी 5 साल के लिए मिलती है और जमींदार लाइफ टाइम के लिए बंदा होता है ना। तो, हाँ माशाल्लाह, अब जगह खाली नहीं रह गई। खैरियत है आप लोग? सुकून में है जमीन पे बैठ के, है ना। हजरत अली फरमाते कि बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है, इसलिए कि जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है। हम कुर्सी पे बैठे लेकिन हर लम्हा खतरा लग रहा है। हजरत ऐसे हिल रही है जैसे आंधी में पेड़ हिला करते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन ना लीजिए, लेकिन आप आगे बैठे हो ना तो आपकी थोड़ी सी ड्यूटी ज्यादा रहेगी। किस चीज की? जब बात अच्छी लगे तो आपको बोलना है सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बस काम हो गया। हाँ, और अब आप एक डिस्प्ले बन गए, और डिस्प्ले अच्छी होती है तो पूरी मार्केट अच्छी लगने लगती है। सुभान अल्लाह। पूरी मार्केट अब आपके सहारे, साथ नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह, नहीं छोड़ेंगे ना। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत से इस खूबसूरती के अंदाज में सुना कि यकीनन जी कर रहा था कि ये सुनाते रहे, हम सुनते रहे, है ना। बहुत खूबसूरत लबो लहजे में खूबसूरत शायरी सुनाई और दिल के साथ भी पढ़ रहे थे। ये दिल के साथ भी पढ़ रहे थे, खाली लफाजी नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं दिल का दर्द भी था। खुदा करे कि वो दिन आए हम सब हुजूर के मदीने जाएं, आमीन कह दो। हाँ जी, हाँ बेटे कोई बात नहीं, आज टोपी नहीं आए ओढ़ के, लेकिन अगली बार टोपी ओढ़ के आइएगा। कोई नहीं ना, जल्दी में आ गए होगे, आइंदा तैयारी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। तो दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का मदीना दिखा दे, आमीन। उनसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत जनाब शान अरब मुरादाबादी, जो हमारे मुरादाबाद को पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर रहे हैं, उनसे कम वक्त में खूबसूरत नाते सुनी। अल्लाह ताला मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए, आमीन। उनसे पहले आपने हुजूर सैयद साहब क़िबला से मुकम्मल मुदल्लल मुफस्सल बयान मुलाहिज़ा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इनकी बराबरी कौन कर सकता है? ये इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ, बोल बाले मेरी सरकारों के। बेशक। तो हुजूर सैयद साहब क़िबला ने एक अच्छी गुफ्तगू फरमाई। उनसे पहले हमारे मुरादाबाद का एक बहुत खूबसूरत लहजा, जिनको आकिल रज़ा शिकमपुरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, वो शिकमपुरी भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, उनसे भी बड़ी खूबसूरत आपने हुजूर की नाते सुनी। थोड़ी देर के लिए, तर्जुमा बाद में कर दियो आप, थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि कोई भी बात आप पे ज़बरदस्ती सुनवाने की कोशिश नहीं करूँगा। जितनी देर आप सुनने की कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उतनी देर बात कर लूँ, और उसके लिए मुझे अलग से कोई बैनर, पंपलेट, कोई तहरीर, कोई कागज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें मालूम है कि कब नमाज जनाजा पढ़ानी है और कब फजर की अजान देनी है। हमें वक्त के बारे में अच्छी तरह मालूम है। आपके इसी खूबसूरत इदारे से, दारुल उलूम फैजान नईमी से, आज 3 हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। और गालिबन यही 3 बच्चे हैं ना जी, है ना। क्या इन्हें देख के नहीं लग रहा है कि काश इस जमात में एक हमारा भी बेटा बैठा होता? दिल कर रहा है कि नहीं?
कि इस जगह पे एक हमारे घर का फर्द भी होना चाहिए था। इस जगह पे काश हमारे घर का भी एक चश्मो चराग होता। अगर ना भी कर रहा हो तो दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह नस्ल में एक कुरान का कारी पैदा फरमा देना। सुभान अल्लाह, आमीन। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस इदारे का ताउन किया, अपने खून पसीने की कमाई इस इदारे में लगाई, तो इदारे ने भी महरूम नहीं रखा। अगर तुमने पैसा दिया है तो इदारे ने आपको बदले में जन्नत में जाने का टिकट अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। इस मोहल्ले के कितने लोग बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। अरे सुभान अल्लाह, है ना, पूरा मोहल्ला ही आ गया। बाकी जो दूर दराज से आए अल्लाह उनको भी सलामत रखे, लेकिन मोहल्ले वाले काफी बैठे हुए हैं। खैरियत है ना, कह दें आमीन। आमीन। हाँ जी, जितने यहाँ आए बैठे हैं अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। हाँ जी, सबसे जोर से कौन बोला है? ये बच्चा ना, कोई बात नहीं। अल्लाह करे कि गौस पाक के सत्ते में तुम्हें इतनी दौलत मिले कि तुम किसी पे बोझ ना बनो, दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ। हाँ जी, जब लंगर बढ़ता हो ना तो फिर वहां पे शर्म नहीं करनी चाहिए, फिर बढ़ के लेना चाहिए, है ना। हुजूर की महफिल है और याद रखिएगा इस महफिल का उसूल है अपना। कई बार लोग ऐसे बैठे, मैं आमीन क्यों कहूं, अल्लाह ने इतनी दे रखी है, वही 4 लोंडों से खत्म नहीं हो रही है। तो ये नजर में बिल्कुल न रखिएगा। हमेशा हमने रब से कसरत दौलत की दुआ मांगी, कभी हमने अपनी अमीरी की बका की दुआ मांगी होती। हमेशा यही कहते हैं अल्लाह अमीर बना दे, अल्लाह जरूरत पूरी कर दे, अल्लाह पैसा दे दे, लेकिन पैसे वालों तुम और ज्यादा रो के कहा करो अल्लाह कभी गरीब न करना। इसलिए कि अगर अमीरी के बाद मोहताजी आती है ना तो फिर इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो दिन सबसे मुश्किल होते हैं। अगर अमीरी के बाद मोहताज बंदा हो तो फिर बंदा जीना नहीं चाहता है। अमीर होने की दुआएं मांगते हो, अमीर रहने की दुआएं भी मांगा करो और वजीफे भी किया करो। अगर मिल गई है ना तो फिर टांग पर टांग रख के ये कहने की जरूरत नहीं अरे बतेरा है, हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक हमने इतनी सी कम उम्र में ना बड़ी तब्दीलियां देख ली हैं। हमने बहुत छोटों को बड़े होते देख लिया है और बड़े बड़ों को बहुत छोटा होते देख लिया है। तो कम से कम इस महफिल में मैंने दुआ की थी अल्लाह सबको अमीर बना दे, तो जरूरतमंदों ने आमीन कहा। कम से कम अमीर ये सोच के आमीन कहते कि खुदा ये दौलत सलामत रखना, कह सकते थे ना, अल्लाह सबको सलामत बाकरामत रखे, आमीन। हाँ जी, दुआएं मांगा करें अल्लाह से और कुछ अमल भी किया करें, कुछ अमल भी किया करें। अल्लाह हमारे इन इदारों को सलामत रखे जो आज घर घर में कुरान की रोशनी पहुंचा रहे हैं। बेशक बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बेशक ठीक है ना, कोशिश ये करें कि बात समझ में आए तो अमल करेंगे, खाली मजे लेने के लिए यहां कोई ना बैठे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इसका नाम है और दस्तारबंदी भी इस महफिल में है। अल्लाह इन इदारों को चलाने वालों को लंबी उम्र दे आमीन। जो खुलूस से इदारों की खिदमत करते हैं, क्योंकि इनके एहसानात हैं बेशक जो हमें आसानी से जनाजे पढ़ने वाले भी मिल जाते हैं और पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं। सच्चाई है, सच्चाई। वरना जिन इलाकों में इदारे नहीं हैं उन इलाकों में ईद के दिन फाता पढ़ने वाला मैसर नहीं होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुर्बानी करने के लिए एक ही इमाम चक्कर काट रहा पूरे गांव में, जबकि ये वो काम है जो हर बंदे को आने चाहिए कि नहीं। लेकिन माफ कीजिएगा हम मौलवियों में गलती निकालने को तैयार रहते हैं। मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती फरमाते हैं कि जो कौमें अपने रहनुमाओं की गलतियां तलाश करती हैं वो कौमें कभी कामयाब नहीं हुआ करती हैं। हाँ, ये उस मर्द कलंदर ने कहा है कि जो जमीन पे चलता फिरता कुतुब है। उस शख्स ने यह बात कही है कि जो कौम अपने रहनुमा की गलतियां तलाश करती है वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है।
लेकिन भला हो हमारी कौम का, हम तो 10 रुपए दे के भी मौलवी को जलील करने पे लगे रहते हैं। एक रसीद कटवा के साल भर इमाम साहब से सलाम करवा रहे आप। 50 रुपए मदरसे में दे के ये चाहता है मौलवी मेरे लिए उठ के खड़ा हो। मुझे एक बात बताओ, ये जो उलमा बैठे हैं इनमें से किसके 8 हाथ पैर हैं? कितने इनके हाथ पैर? कितने दिख रहे हैं ना? कितने? आंखें कितनी है? सर कितने? सर कितने? कान कितने? तो मतलब जैसे हम वैसे ये हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। लेकिन हम इनका एहतराम क्यों करते हैं? क्योंकि इनके सीने में रब का दिया हुआ दीन मौजूद होता है। बेशक बेशक बेशक। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसलिए इज्जत करते हैं कि इनके सीने में रब का दिया हुआ दीन है, हुजूर का लाया हुआ कुरान है, इसलिए इनका एहतराम करते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर इज्जत इसलिए करते हैं कि ये कुरान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ईमान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ये इस्लाम वाले हैं, तो फिर इन कुरान वालों के लिए कपड़े तभी क्यों बनते हैं जब अब्बा मर जाता है? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपको आपकी दौलत मुबारक हो, आपको आपका पैसा मुबारक हो। इस कौम के लिए कपड़े तभी बनते हैं जब बाप का जनाजा उठ जाता है। हम इस कौम को तभी दावत देते हैं जब अम्मा का 40वां आता है। इस कौम का हक नहीं है कि हम इसे शादी पे भी दावत दें? क्या इस कौम का यह हक नहीं है कि बेटे के वलीमे के दिन एक जोड़ी कपड़े इमाम को भी बना दिए जाएं? शीशा कंगा तेल और एक जोड़ी कपड़ी पन्नी में रख के लेके आ रहा है और कह रहा है इमाम साहब ये लीजिए, आज अब्बा की बरसी थी, मैंने सोचा किस गरीब को कपड़े बना के दूं, मेरी नजर में तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर तुम ये कहते हो तुम्हें कुरान से प्यार है, तुम्हें इस्लाम से प्यार है, तुम्हें मुस्तफा से प्यार है, तो मैयत की दावत इन्हें खिलाओ या ना खिलाओ, वलीमे की दावतें खिलाया करो। इनको माँ की मैयत पे रोटी दो या ना दो, अपने बेटे के निकाह के मौके पे दावत दे दिया करो, इसलिए कि जिस जमीन पर कुरान वाले कदम रख देते हैं उस जमीन पे खुदा का करम उतरने लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? बुरा तो नहीं लग रहा है? जिन्हें लग रहा है तो फिर उनके लिए सीधी बात है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। यहां चापलूसी करने नहीं बैठे, यहां दो टोक बात होनी है। हमने ही कुरान वालों की कदर खराब की है, हम ही ने कुरान वालों की बेइज्जती की है। बुरा मत मानिएगा। पहली बात तो शादी में दावत होती ही नहीं, और अगर हो भी जाए ना हजरत तो बुलाना भूल जाता है। 4 बजे कह रहा है, 4 बजे कह रहा है, हाफिज जी बच्चे ना आए यारो, कि तुमने दावत की थी मगर बुलाने तो नहीं भेजा। अरे हम तो सोच रहे खुद आ जाएंगे। सुनो, ये कुरान वाले इतने खुददार होते हैं, ये फाके मर तो सकते हैं, जिल्लत के दस्तरखान पे कभी टुकड़े तोड़ने नहीं जा सकते हैं। क्या बात है, वक्त कम है मेरे लाल। वाह वाह वाह, ये याद रखिएगा, ये जिल्लत के टुकड़े तोड़ने कभी नहीं जाएंगे। याद नहीं रहा? मैंने कही थी उससे, गुड्डू से बुला ला, और गुड्डू इतना बिजी है कि ये बस पूछो ही मत, पूरा देश चला रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जरा दिमाग लगाएं हम लोग, हमने कहाँ इज्जत दी कुरान वालों को। और हजरत बच्चे आ जाएं तो एक आवाज लगती है घर में, हाफिज जी आ गए, इन्हें रोटी कहाँ खिलानी है? सही बात। तो कह रहा है उधर कोने में दही डाल के खिला दे। कहा? कोने में दही डाल के खिला दे। क्यों? वो जो टेंट लगा है, वो जो कुर्सियां लगी है, वो किसके लिए? का नाना उस पे वीआईपी लोग खाएंगे।
ये हाफिज जी लोग कोने में डाल दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लगता है ना कि आपको ये सबसे सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं, ये सबसे घटिया कपड़े पहनने वाले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लाओ उठा करके लाओ एक एक पैसे वाले को, खड़ा करो मस्जिद के इमाम के सामने, जिसे तुम 5,000 6,000 8,000 देते हो, उसके कपड़े लाखों कमाने वाले के सामने में लाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मक्की बैठी होंगी अमीरों के कपड़े पे, मुस्तफा के दर के जो वारिस होते हैं उनके कपड़ों की खुशबू भी अलग होती है, उनके कपड़ों की चमक भी अलग हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, तालीमात इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे उलमा की। इंशाअल्लाह। सामने से बैठ के कह रहे हैं हाफिज जी बन जाएगा तो क्या करेगा, मस्जिद में इमामत करेगा बस। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कितना कमा लेगा, कितना कमा लेगा, मौलवी से ज्यादा कौन कमाने वाला है। वाह वाह। मगर बनो दो, जी जी। हम ना खाली तनकीद करना जानते हैं, तनकीद ना किया करो, दुआएं मांगा करो, अल्लाह नस्ल में एक कुरान वाला बना दे। आमीन। मरना है ना, कितने लोगों को मरना है, हाथ उठा के बता दे। जिनके हाथ नहीं उठे हैं ना, अल्लाह उनकी आज की रात मलाकुल मौत से मुलाकात करा दे। अल्लाहु अकबर। मुलाकात मांगी है, मौत नहीं मांगी है जी। डर क्यों रहे हो, यकीन है ना, मरना है ना। और ऐसा नहीं है आज हाथ उठेंगे तो आज ही मर जाएंगे। मोमिन मरने से डरता नहीं, डरता, जोर से डरता इसलिए कि हम जीने के लिए आए ही नहीं है, हम तो आए ही मरने के लिए। वाह वाह वाह। है ना, हम तो आए ही मरने के लिए के। जब तक हुजूर नहीं आए थे लोग जीने को तरजीह देते थे, जब से हुजूर आए हैं लोगों ने मरने को तरजीह देना शुरू कर दी है। क्यों क्यों? जिंदगी ये नहीं। सिर्फ वजह इतनी है कि जब पता ये चल गया है कि कब्र में हुजूर की ज़ियारत होनी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह तो फिर बंदा मरने से डरता। तैयारी करनी चाहिए, मौत का खौफ रखना चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए जी। है ना। तैयारी करनी है ना, इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह तैयारी। आओ, कितने लोगों की तैयारी पक्की हो गई है, कितनों की तैयारी पक्की हो गई है, सारे तैयार बैठे ना। अल्लाह करे थोड़ी देर बाद समझ लो मेरा ये जुमला, मैं मजीद तनकीद नहीं करूंगा। खुदा रहा दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह एक कुरान का कारी बना दे, एक कुरान का कारी बना दे। शादी वाले दिन ना फट जाते हैं लोग, फट। हाँ, और मौलाना बारात में पहुंच जाना तो कोट वाला यूं झटका मार के बाल को देखते, अच्छा ये भी आए क्या। हाँ, झटका मार के बालों को ऐसे देख। हाफिज जी भी बारात में, क्यों, यहाँ चोरी वाली पार्टी आई है नहीं ना। और ये घुग्गू कब बनता है, ये कितनी जितना बड़ा ऐसे फिर रहा होगा ना, और सारे बटन खोल के जब निकाह का टाइम आवे ना, निकाह के टाइम कोने पकड़ता, अभी आओ कोने तो तू आ जा। और जब निकाह पढ़ाने की बारी आती है, अल्लाह माफ करे, कभी कभी मैं तो निकाह पढ़ाना ही नहीं चाहता हूँ, हाँ हर जगह पार कर जाएगा, लेकिन जब युही और युमीद पे आता है तो इतने झटके खा रहा है जैसे जब स्टार्ट हो रहा। हाँ, ये कंडीशन है हमारी, काबिलियत देखें हमारी। हमारे पास कितनी किताबें हैं आसमानी, अरे हमारे पास एक है। वो किताब कौन सी है, जोर से बोले, और जोर से, क्या है, कुरान है वो। अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, अगर वो ही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। फजर में उठ के मैगजीन खोलते, अखबार, आंख नहीं खुली, ऐसे मसल कर रहे हो, गेट पे से उठा के ले जा रहे हो, 15 मिनट पढ़ के चाय की दुकान पे आके कहता, सुनो सरकार अब क्या उसकी बन रही है, कि तुझे किसने बताया, कि हाँ हाँ देख लियो। क्योंकि जितना झूठ अखबार में बोला जाता है उससे कहीं ज्यादा फिर ये बोलने लगता। मुझे तो हैरत होती, जिनसे घर नहीं चलते वो देश चलाते। हाँ, हलुए बैठे चाय की दुकान पे, बोले उसकी बन गई, बन गई, पक्की है, वोट किसे दे रहे हो, अरे यार छोड़ो इसकी बन गई।
ये कंडीशन है हमारी। जबकि फजर बाद क्या होना था, सबको कुरान पढ़ना चाहिए था। पढ़ना चाहिए था कि नहीं? कुरान पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने अखबार पढ़े, मैगजीन पढ़ी। इसमें कसूर हमारा नहीं है, कसूर हमारे आबा व अजदाद का है, जिन्होंने होश संभालने के बाद हमारे लिए जिंदगी के लिए हिंदी इंग्लिश को तो लाजिम समझा, लेकिन कुरान को लाजिम न कर सके। हमारी हिंदी इंग्लिश के लिए 12-14 घंटे बचा के रखे गए, कुरान के लिए आधा घंटा ना निकाल सके। बताओ तो सकी, जिस कौम को पढ़ाने के लिए, कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 10,000 रुपए महीने के खर्च किए जाए और कुरान के नाम पे 100 रुपए खर्च करने को तैयार ना हो, उस कौम में कुरान पढ़ने वाले कहां से आएंगे? उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से आएगा? उस कौम में मोहम्मद बिन कासिम कहां से आएगा? वो लोग कुरान कैसे पढ़ेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान खोल के न देखा होगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता है, पढ़ो हिंदी इंग्लिश। हमारा इस्लाम पढ़ने से मना नहीं करता है। डॉक्टर बनो, तुम्हारा हक है। इंजीनियर बनो, तुम्हारा हक है। आप मिनिस्टर बनो, तुम्हारा हक है। लेकिन इस सबसे पहले कुरान के कारी बन जाओ, कि तुम्हारे मुसलमान होने का तुम पे हक रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्न दस्तारबंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोर्स अगर किताबों का ना 15,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे, 20,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे। चल सुबह खड़ा हो मेरे साथ, मैं तुझे मस्जिद के दरवाजे पे लेके चलूं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि उनके जो कायदे होते हैं ना, हर पन्ने पे टैप लगा होता है। बोसीदा होते हैं। हाँ सही बात। हर वर्क पे टैप लगाए। हम 10,000 15,000 हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चों पे लगा देते हैं। हमसे 50 रुपए कुरान वालों पे खर्च नहीं होते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम कहाँ खड़े हैं यार, कहाँ खड़े हैं? माफ कीजिएगा, कहीं तीजे में चले जाओ ना तो हुक्म यह है कि इतनी जोर से पढ़े कि अपनी कानों में आवाज आए। आहिस्ता पढ़ना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ रहा, और ऐसे पढ़ने लौट रहा, धड़ा 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 पढ़ने लौट रहा। वजह क्या? सवाब नहीं। इसे पता है कि चने पढ़ने वालों को 1 मुट्ठी चने मिलते हैं और पारे पढ़ने वाले को 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। ये कंडीशन है हमारी। क्या है? ये कंडीशन है हमारी। चनों के लालच में पन्ने लौट रहे हैं हम बैठ के। मरने वाला कहता कि तुम 3 तीजे भी कर लोगे ना तो मुझ पे लठ बराबर फिरना है, क्योंकि जितने आए 99% गलत पढ़ रहे हैं। और ये जिम्मेदार लोग बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। बैठे तो सवाब की नियत से थे और अजाब लेके उठ रहे। नौजवानों, आदत डालो कुरान पढ़ने की। आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में जो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, आप उनसे कहो कि मेहरबानी करके थोड़ा सा वक्त हमें दो। हम उस कुरान को पढ़ना चाहते हैं जो कुरान महबूब के सीने पे नाजिल किया गया है। सुभान। और वैसे पढ़ना चाहते हैं जैसे पढ़ के जिब्रील ने हुजूर को सुनाया है। सुभान है ना? करेंगे कोशिश, ये करके देखो। और कुरान अपना वजीफा बनाओ। कुरान सिर्फ मैयत बख्शवाने नहीं आया था, बेशक। कुरान सिर्फ भूत उतारने नहीं आया, कुरान हमें ज़ाब्ते हयात देने के लिए आया, बेशक बेशक। जीने का सलीका देने के लिए आया। और आज वो ही नहीं है। अब्बा मेरा और मैं जाता हूं मदरसे मांग के 3 बच्चे दे दो कब्र पे बैठाने। क्यों? ये कुरान पढ़वाना 3 दिन लगातार, बुरा मत मानिएगा। 3 दिन कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वा रहे हो आप। हक किसका था पढ़ने का? बेटे का था जी। किसका था? क्यों था बेटे का? क्योंकि वारिस ये नाई भी है और उसकी जायदाद का हकदार ये। तो कुरान किसको पढ़ना चाहिए था? बोलो, किसको पढ़ना चाहिए था? आगे मैंने बंदे बैठा लिए तो पीछे वाले ये न सोचे छूट जाओगे आप। किसको पढ़ना चाहिए था? और पढ़वाने के लिए जा रहे मस्जिद में कि बच्चे दे दो कुरान पढ़ने के लिए। एक जगह जाना हुआ, मिले बच्चों से मुलाकात हुई, बच्चों की आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा मेरे लाल बता तो सही आंखों में क्या हो गया? कहा एक जगह कुरान पढ़ने के लिए कब्र पे गए थे, एक बेटे ने अपने बाप की कब्र पे 3 दिन बैठा के कुरान पढ़वाया और सोने नहीं दिया था। मुझे बता तो सही, किसी पे सितम करके तुझे क्या लगता है तेरे बाप की कब्र में ठंडक पैदा हो जाएगी? तुझे क्या लगता है अगर कुरान वालों पे ये सितम किया जाए कि उन्हें सोने
न दिया जाए तो तेरे बाप को राहत मिलेगी। सुनो, और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बेटे जो होते हैं वो जायदाद के वारिस भी होते हैं, बाप के प्यार के भी वारिस होते हैं। लाजिम उन पे था कि वो कुरान बाप को पढ़ के सुनाते, लेकिन भला को मेरी कौम का इधर दफन हुआ है, सबसे पहले लौट के आने वाला बेटा होता है। कहता बिरयानी जाके देखूं दम हुई है कि नहीं, प्लेटें आई हैं कि नहीं। सुनो इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जब तुम किसी अपने अजीज को दफन करो तो इतनी देर तक उसकी कब्र पर ठहरो जितनी देर तक ऊंट को ज़िबा करके उसकी खाल उतारी जाए, बोटियां बना करके उसे 7 जगह तकसीम किया जाए, इतनी देर तक कब्र पे बैठना चाहिए। आए क्या होगा हमारा, हमने इन बेटों को दीन नहीं दिया, ये तो बिरयानी की तरफ दौड़ गए, ये तो खाने की तरफ दौड़ गए। क्या किया अच्छा होता, हमने बेटे को कुरान दिया होता, हुजूर का दीन दिया होता। अगर हम कब्र में होते, दुनिया छोड़ के आती, तो ये बेटे कब्र पे खड़े होते और कहते अब्बा दुख ना करना, दुनिया जा सकती है लेकिन तूने मुझे कुरान पढ़ाया है। सुन, आज मैं कुरान सुनाने के लिए तैयार हूं, तो कुरान सुनने के लिए तैयार हो। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जवान भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो है सारे लोगों की, पढ़ाएं अपने बच्चों को, हाफिज बना लें। दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा है। कितनी बेवफा है, आप मरोगे ना, आप मरोगे और आप 8 बेटे छोड़ोगे, 10 बेटे छोड़ोगे और वो करोड़ों के मालिक होंगे, तो तुम्हारे जनाजे पे डालने के लिए नई चादर नहीं लाएंगे। वही चादर मस्जिद से उठ के आती है जो हजारों लाखों लोगों के जनाजे पे पड़ चुकी होती है। अल्लाहू अकबर। गलत कह रहा हूं मैं? जाके देखो मस्जिदों में वही चादर आती है। हम जिन बेटों के लिए हलाल हराम सारा जमा कर रहे हैं, अल्लाह, वो एक नई चादर अपने बाप को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते एक चादर। कम से कम इतने तो अक्लमंद बन जाओ। लोग बात करते हैं जी बड़ा आदमी था, प्लॉट छोड़ के गया, जमीनें छोड़ के गया, फैक्ट्री छोड़ के गया। तो मैं कहता हूं कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़ जाए, कामयाब वो होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाया करता है। वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है। वरना आप देखना कब्रों पे, आप देखना तुम्हारे जनाजे में आने वाले लोग को नहीं मार के कहते हैं आलू कितना हुआ था, धान क्या क्विंटल बीघे का निकल रहा है। हमारे जनाजों पे खड़े होने वालों को यह भी एहसास नहीं होगा कि हम खड़े किस जगह पर हैं। कम से कम ऐसी औलाद छोड़ दो कि जब दुनिया मिट्टी डाल के लौट आए ना, तो वो कब्र पे बैठ